कपिलवस्तु के राजमहल में उस रात असामान्य सन्नाटा था। राजकुमार सिद्धार्थ अपने शयन कक्ष में बैठे थे, पर आंखें बंद नहीं हो रही थीं। सोने की दीवारें, रेशमी वस्त्र, सुगंधित दीप, सब कुछ होते हुए भी भीतर एक प्रश्न जाग रहा था। यदि सब कुछ है, तो यह खालीपन क्यों है? राजमहल के बाहर नगर सो रहा था, पर सिद्धार्थ के भीतर एक पूरी दुनिया जाग चुकी थी। अगली सुबह रथ यात्रा के दौरान सिद्धार्थ ने पहली बार एक वृद्ध को देखा, झुकी कमर, कांपते हाथ, आंखों में थकान। उन्होंने सारथी से पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों है? सारथी बोला, राजकुमार, यह वृद्धावस्था है। जो जन्म लेता है वह यहां आता ही है। उस क्षण सिद्धार्थ का मन जैसे ठहर गया। कुछ दूरी पर एक रोगी मिला, पीड़ा में कराहता हुआ। फिर एक शवयात्रा, 3 दृश्य, 3 सत्य। रथ आगे बढ़ता रहा, पर सिद्धार्थ का मन लौट चुका था। रात का निर्णय। उस रात सिद्धार्थ ने अपने पुत्र राहुल को देखा, सोता हुआ, शांत। यशोधरा की सांसों की लय सुनाई दे रही थी। मन कांपा, क्या मैं इन्हें छोड़ रहा हूं या इन्हें खोज रहा हूं? अंततः उन्होंने मन में उत्तर पाया, जब तक मैं स्वयं मुक्त नहीं, तब तक किसी को क्या दे पाऊंगा। और उसी रात राजकुमार ने महल छोड़ दिया। वर्षों तक सिद्धार्थ ने तपस्या की, भूख को साधा, देह को तोड़ा, सांसों को रोका, पर भीतर की आग शांत नहीं हुई। एक दिन निर्बल देह के साथ वे गिर पड़े। एक ग्राम की युवती सुजाता ने उन्हें खीर दी। सिद्धार्थ ने खीर ली और उसी क्षण जाना, अति भी बंधन है। बोधि वृक्ष के नीचे, गया के वन में एक पीपल के नीचे सिद्धार्थ बैठे। उन्होंने स्वयं से कहा, जब तक सत्य नहीं मिलता, मैं नहीं उठूंगा। रात गहरी हुई, मन में स्मृतियां आईं, भय आया, इच्छाएं आईं, मानो मार स्वयं परीक्षा ले रहा हो। पर सिद्धार्थ न लड़े, न भागे, वे केवल देखते रहे। और उसी मौन में कुछ टूट गया, कुछ खुल गया। प्रकाश भोर हुई, तारे डूबे। सिद्धार्थ की आंखों में कोई विजय नहीं थी, केवल करुणा थी। उन्होंने जाना, दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है, और उस अंत का मार्ग है। अब वे सिद्धार्थ नहीं थे, वे बुद्ध थे, जागे हुए। बुद्ध ने उठकर कहा, नहीं, मैं मुक्त हो गया। उन्होंने बस चलना शुरू किया। जहां कोई रोता था, वहां वे बैठे। जहां कोई घमंड में था, वहां वे मौन रहे। जहां कोई टूटा था, वहां वे करुणा बने। और धीरे धीरे उनके मौन ने हजारों मन जगा दिए। बुद्ध ने संसार नहीं छोड़ा, उन्होंने अंधकार छोड़ा। उन्होंने प्रेम नहीं छोड़ा, उन्होंने आसक्ति छोड़ी। और इसलिए वे आज भी चलते हैं, हर उस हृदय में जो शांति की तलाश में है।